वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया। क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड को यूज करते हुए आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए हमने लिख लेते हैं चेंजिंग the system of linear equations in the matrix form। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यह लिख लेते हैं ए एक्स इक्वल टू बी। तो ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास कोफिशिएंट, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1, 2 और 3, वाई का कोफिशिएंट -1, 2 और -2, जेड का कोफिशिएंट 4, -1 और 3, और यहाँ हमारे पास एक्स हमारे पास बन जाएंगे वेरिएबल्स जो है हमारे पास एक्स वाई जेड और इक्वल, और बी मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा 4, 2 और -3। अगेन देखें, यहाँ से हम ए बी और एक्स के मैट्रिक्स को अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गया यहाँ से 1, 2, 3, -1, 2 और -2, 4, -1 और 3। अगेन इसी तरीके से देखें, एक्स मैट्रिक्स हमारे पास बन गया एक्स वाई और जेड, और बी मैट्रिक्स हमारे पास बन गया कांस्टेंट जो थे हमारे पास 4, 2 और -3। अब यहाँ तक करने के बाद हम जो है इसको ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम यह लिख लेते हैं हेयर ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और उसको हम शो करेंगे ए के नीचे छोटा सा बी लिखकर। सबसे पहले हम अपना ए वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। वो था हमारे पास 1, 2, 3 और -1, 2 और -2 और 4, -1 और 3, और उसके साथ कांस्टेंट जो हमारे पास कांस्टेंट थे उन्हें भी लिख देते हैं 4, 2 और -3। अब हम इसको जो है वो रिड्यूस इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम एक्स वाई जेड के आंसर मालूम कर सकें। तो हम इसको रिड्यूस इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास फर्स्ट रो, उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो हम सेकंड एलिमेंट को 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए हम फर्स्ट रो को सेम एज कॉपी कर लेते हैं। इसके ऊपर अभी हमने कोई वर्किंग नहीं करनी। तो हम R3 को भी कॉपी कर देते हैं। अभी हम इसके ऊपर भी कोई वर्किंग नहीं कर रहे। तो हम R2 के लिए लिख लेते हैं, हम R2 में से माइनस करेंगे 2 टाइम R1। तो देखें 2 में से हम माइनस करेंगे 2 टाइम R1 की वैल्यू 1, तो 2 - 2 1 = 2, तो ये बन जाएगा 0। अगेन देखिए हमारे पास R2 का नंबर 2 - 2 टाइम R1 की वैल्यू -1, तो 2 - -+ 2 1 = 2, तो ये बन जाएगा 2 और 2 4, तो यहाँ वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अगेन देखिए हमारे पास R2 की वैल्यू -1 - 2 टाइम R1 की वैल्यू है हमारे पास 4, तो -1 और -2 4 = 8, तो ये बन जाएगा -+ ये बन जाएगा -9, तो यहाँ लिख देते हैं -9। अगेन इसी तरीके से देखिए हमारे पास R2 की वैल्यू 2 है, -2 टाइम R1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, 2 - 2 4 = 8 +, तो ये बन गया हमारे पास -6, तो यहाँ लिख देते हैं -6। सेम एज देखें, इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो अब हम R1 को सेम एज कॉपी कर देते हैं। अभी R2 को भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं, हम R3 में से माइनस करेंगे 3 टाइम R1। तो देखें यहाँ पर हम 3 में से माइनस करेंगे 3 टाइम 1, तो 3 - 3 1 = 3, तो ये बन जाएगा 0, तो यहाँ लिख देते हैं 0। अगेन देखें R3 की वैल्यू -2 -3 टाइम R1 की वैल्यू -1, तो -2 - -+ 3 1 = 3 +, तो ये बन जाएगा 1, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसकी वैल्यू बन गई हमारे पास 1। अगेन देखें हमारे पास R3 की वैल्यू 3 - 3 टाइम R1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 3 - 3 4 = 12 +, ये बन गया हमारे पास -9, तो यहाँ लिख देते हैं -9। अगेन देखें हमारे पास R3 की वैल्यू है -3, और -3 टाइम R1 की वैल्यू है हमारे पास 4, -3 - 3 4 = 12 +, तो ये बन जाएगा -15, तो यहाँ लिख देते हैं -15। अब देखें यहाँ तक करने के बाद ये बन गया 1 0 0। अब हमें यहाँ पे जो है इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हम R2 को R3 की जगह पर और R3 को R2 की जगह पर कर दें, तो हमारे पास यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए देखिए हम R1 को सेम एज कॉपी कर देते हैं। ये है हमारे पास 1 -1 4 और 4। अगेन हम यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय R2 3। इसका मतलब है R2 को R3 की जगह पर और R3 को R2 की जगह पर। सबसे पहले R2 लिख देते हैं जो है हमारे पास 0 1 -9 और -15, और यहाँ हम लिख देते हैं 0 4 -9 और -6। अब देखें यहाँ पर ये बन गया 1
और अब हमें इसको ज़ीरो बनाना है और इसको ज़ीरो बनाना है। यहाँ हम ज़ीरो बनाने के लिए इस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम R2 और R3 को सेम एस कॉपी कर लेते हैं। 0, 4, -9, -6। R2 को भी कॉपी कर देते हैं। 0, 1, -9 और -15। और यहाँ हम लिख देते हैं, हम R1 में प्लस करेंगे R2। तो देखें 1 में 0 प्लस करेंगे तो 0, -1 में +1 करेंगे तो ये भी बन जाएगा 0, और 4 में प्लस करेंगे R2 की वैल्यू -9 तो 4 + माइनस तो प्लस, तो ये बनेगा हमारे पास -5। तो यहाँ लिख देते हैं -5। अगेन देखें हमारे पास R1 की वैल्यू 4 और प्लस R2 की वैल्यू है हमारे पास -15, तो 4 + -15 और ये बन जाएगा हमारे पास -11। तो यहाँ हम लिख देते हैं -11। अब देखिए हमें इसको ज़ीरो बनाना है। इसको ज़ीरो बनाने के लिए यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो हम R1 को सेम एस कॉपी कर लेते हैं, R2 को भी कॉपी कर देते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं कि हम R3 में से माइनस करेंगे 4 टाइम R2। तो देखें 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, और 4 में से 4 टाइम 1 माइनस करेंगे तो 4 - 4 = 4, ये बन जाएगा 0। अगेन देखें -9, और उसमें से हमने 4 टाइम R2 में से R2 की वैल्यू -9, तो -9 और माइनस माइनस प्लस, 4 9 = 36 प्लस माइनस, ये बन जाएगा हमारे पास 27। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ये बन गया हमारे पास 27। अगेन देखिए हमारे पास R3 की वैल्यू -6 और -4 टाइम R2 की वैल्यू -15, तो -6 और माइनस माइनस प्लस, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 60, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 54। तो यहाँ लिख देते हैं, ये बन गया हमारे पास 54। सॉरी यहाँ 1 था, मैंने गलती से 0 लिख दिया था। अच्छा, अब ये बन गया हमारे पास 1 0 0 0 1 0। अब हम इसको 1 बनाते हैं ताकि इन एलिमेंट्स को जो है हम 0 बना सकें। तो इसको 1 बनाने के लिए हम R3 को 27 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हम R1 को सेम एस कॉपी कर देते हैं। ये है हमारे पास 1 0 -5 और -11, और ये हमारे पास 0 1 -9 और -15, और यहाँ हम लिख देते हैं R3 डिवाइडेड बाय 27। तो देखें जब हम इसको 27 से डिवाइड करेंगे 0 को तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा। 27 से डिवाइड होगा तो 1 बन जाएगा। 54 जब 27 से डिवाइड होगा तो 2 नंबर पर डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। अब हम इन एलिमेंट्स को 0 0 बनाते हैं। तो सबसे पहले हम R2 पर ऑपरेशन करते हैं। तो हम R3 को सेम एस कॉपी कर लेते हैं और R1 को भी कॉपी कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हम R2 में प्लस कर रहे हैं 9 टाइम R3। तो देखें 0 में 0 प्लस होगा तो 0, 1 में 0 प्लस होगा तो ये 1 ही रहेगा, और -9 में प्लस 9 टाइम 1 प्लस होगा तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। अगेन देखिए हमारे पास R2 का नंबर -15 प्लस 9 टाइम R3 का नंबर हमारे पास 2 है, तो -15 प्लस 9 2 हो गया हमारे पास 18, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से 3 बचा, तो यहाँ हम लिख देते हैं, ये बन गया हमारे पास 3। अगेन देखिए हम यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। इस पर ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए हम R3 को सेम एस कॉपी कर लेते हैं और R2 को भी कॉपी कर देते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं कि हम R1 में प्लस करेंगे 5 टाइम R3। तो देखें ये हमारे पास बन जाएगा 1 में जब 0 प्लस होगा तो ये 1 ही रहेगा, 0 में 0 प्लस होगा तो 0, और -5 में जब प्लस 5 टाइम 1 प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा 0। अगेन देखें -11, इसमें 5 टाइम R3 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो -11 प्लस 5 2 = 10, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1। तो यहाँ हम लिख देते हैं -1। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं फाइंड X मैट्रिक्स बाय डिटैचिंग द लास्ट कॉलम back to its original position from the above मैट्रिक्स। तो देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अलग कर देते हैं, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और वेरिएबल्स को अलग कर देते हैं जो थे हमारे पास x y और z। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास जो आए हम उन्हें लिख लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास आए -1 3 और 2, तो यहाँ लिख देते हैं -1 3 और 2। तो इससे हम इक्वेशंस बना लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं वी गेट, तो इससे हमें इक्वेशंस भी लिए। यहाँ देखिए हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 प्लस यहाँ 0 है, तो यहाँ 0y प्लस 0z और इक्वल टू -1।
इसी तरीके से हमारे पास 0x प्लस वाई, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है, प्लस 0z, और ये हमें मिला है 3 के इक्वल। इसी तरीके से 0x प्लस 0y और यहाँ z, और इसकी वैल्यू हमें मिली है 2, तो हम यहाँ x का आंसर निकाल लेते हैं। x का आंसर हमें मिल गया -1, यहाँ से हमें y का आंसर मिल गया 3, और यहाँ से हमें z का आंसर मिल गया 2। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट 1 सॉल्व किया है। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।